हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। निधि हियर। तो आज मैं जो है हमारा 2022 ईयर उसके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। उसके लिए आप उस 2022 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस हैं ब्लेसिंग्स के बिना भी, और गाइडेंस है या कोई और मैसेज जो आपको यूनिवर्स जो है वो देना चाहती है, तो हम वो देखेंगे। तो ये पिक का कार्ड रीडिंग होगी। यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हुए हैं, और पाइल नंबर 3 है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, और ये जो रीडिंग है ये सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और कुछ बातें ही रेजोनेट कर सकती हैं। अगर आपके साथ कुछ बातें भी रेजोनेट करती हैं तो आप बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और उसके बिना अगर आपको 2 पाइल्स की तरफ अट्रैक्शन फील होती है तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको तीनें देखनी है तो तीनों को देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक तक ही कन्फाइंड रहना है तो आप एक भी देख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। अब आप बोलेंगे कि आपने इसमें चार्म्स क्यों नहीं चूज़ किए हैं। जो मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि मेरी इंट्यूशन ने मुझे यही गाइड किया कि मुझे जो मैं ये रीडिंग इस बार करूँगी, मुझे इसमें चार्म्स चूज़ नहीं करने हैं। मुझे चार्म्स अपने पाइल्स के ऊपर नहीं रखने हैं। आपको मैं यही गाइड करूँगी कि आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। और बिकॉज क्या कई बार होता है ना कि हम अपने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमें पसंद है, चार्म में बारबी है या कोई फेवरेट कलर है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमें रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं मिलते। ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होता है डेफिनेटली, बट समटाइम्स ये होता है कि वो पाइल हमारे साथ रेजोनेट नहीं कर पाती। तो जो मेरी इस बार जो मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया वो यही गाइड किया कि हम चार्म्स के बिना रीडिंग करने वाले हैं। और इसमें मैं अपने व्यूअर्स को यही गाइड करूँगी कि वो अपनी इंट्यूशन का सहारा लें। प्लीज़ इंट्यूशन को प्रैक्टिस करें, इससे आपकी इंट्यूशन भी और स्ट्रांग होगी। तो अपने इंट्यूशन का सहारा लें। जैसे कि आपको पता है तीनों पाइल्स अब एक जैसी हैं, तो आपको पाइल नंबर 1, 2, 3, तो आप डिजिट्स का सहारा ले सकते हैं, या आपको इनमें से किसी भी पाइल की तरफ, अब एक जैसे हैं तो अगर आपको एक जैसे होने के बाद भी किसी एक पाइल की तरफ, 2 पाइल्स की तरफ खिंचाव होता है, तो माने आपकी वो दिल की आवाज़, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है कि हाँ यही रीडिंग तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो उसके बिना मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि आप कैसे चूज़ करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, ठीक है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी लगा दूंगी इस रीडिंग में। जब हम आप चूज़ करेंगे ये पाइल का सेक्शन, तो उसमें मैं स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी लगा दूंगी कि आपको हेल्प हो। और आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, और प्लीज़ यूनिवर्स से प्रे करें कि यूनिवर्स कौन सी पाइल मेरे लिए है। प्लीज़ आप उस पाइल को मुझे हेल्प करें उस पाइल को चूज़ करने के लिए। एंड फिर आप ग्रेटिट्यूड भी शो करें, थैंक यू शो करना बहुत ज़रूरी होता है, ग्राउंडेड रहना, थैंक यू। तो यूनिवर्स को थैंक यू भी करें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके। अपनी इंट्यूशन की अंतरात्मा की आवाज़, दिल की आवाज़ से आप पाइल को चूज़ करें, और धन्यवाद प्रकट करें यूनिवर्स का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक एक पाइल अपने लिए चूज़ कर ली होगी। तो जो पाइल नंबर 1 है, अब हम ये 2 पाइल्स को साइड पे कर देते हैं डेफिनेटली। और जो पाइल नंबर 1 है, हम उनके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए रीडिंग देखते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ ये जनरल रीडिंग है। सेकेंडली मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, तो मैंने देखे नहीं हैं अभी तक कार्ड्स। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, Number 4 happy family, number 33 3 + 3 6, अगेन 6। तो 6 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 2022 में, लकी नंबर हो सकता है, डोर टू रोमांस। 4 of coins,
मेजर अरखाना, द वर्ल्ड, 5 ऑफ कॉइंस। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों के लिए फॉर पाइल नंबर 1, 2022 आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। थोड़े से उतार भी होंगे, चढ़ाव भी होंगे, उतार चढ़ाव लाइक रहेंगे थोड़े, बट ओवरऑल ये ईयर आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे जो चैनलिंग हो रही है, अब मुझे 555 भी दिखा, तो कोई एक दो ऐसे स्पेसिफिक मंथ्स हो सकते हैं जिनमें आपको थोड़े से उतार चढ़ाव देखने पड़े इस ईयर में, अदरवाइज ये ईयर आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो 6 है यहाँ पे, जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। तो सी आपको आपकी किसी जो आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया, अच्छा काम किया है, लव लाइफ में हो, किसी और तरीके से हो, पास्ट लाइफ में हो, आपको उसके लिए आपका जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस का ये कार्ड है, लिब्रा एनर्जी है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई लिब्रा एनर्जी आए जो आपको जस्टिस दे, स्पेशली लव लाइफ में। इसके बिना मुझे बहुत सारा आपकी 2022 में आपके लिए बैलेंस दिख रहा है, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे और जो भी आप डिसीजंस लेंगे, आप वो डिसीजंस किसी प्रकार की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। वो डिसीजंस आप अपनी आवाज़ को, अपने मन की आवाज़ को सुन के अपने बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेंगे। मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ और बोल्ड एनर्जी भी आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। और हो सकता है आप कुछ डोनेट भी करें। डोनेट यही नहीं होता कि हमने कुछ डोनेट कर दिया, जैसे हम पैसे होते हैं, कपड़े होते हैं, मिठाई बांट दी, नहीं। आप विद्या आप विद्या डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोग लॉ में भी एडमिशन ले सकते हैं और आप किसी विद्या मीन्स अपनी नॉलेज को, अपनी जो आपके पास नॉलेज है, कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, उनका लाइफ पर्पस टीचिंग करना हो सकता है, कुछ भी गुरु की भूमिका निभानी, या आपको किसी को आप टीच करते हैं तो हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप अपनी विद्या किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत नाइस एनर्जी है। 4 ऑफ कॉइन्स, तो आई थिंक कुछ इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी डेफिनेटली, स्पेशली मनी को लेके। मे बी 4th मंथ में हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा खर्चा करते हैं और फिर आपको रिग्रेट भी हो। बल्कि मुझे कुछ माइनर कार्ड है, मेजर ऐसा इशू नहीं लग रहा है। मुझे इस कार्ड से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी आपके लिए सिक्योरिटी भी मैनिफेस्ट हो रही है 2022 में। एंड कुछ लोग बहुत इनसिक्योर इस तरीके से हैं कि डरे हुए इन द सेंस कि भगवान जैसे हम बोलते हैं कई बार कि कई लोगों को लिटरली ऐसा डर रहता है कि जैसे भगवान प्लीज़ मेरे माँ बाप को मेरे पास रखना, हमें सेफ रखना, हमें प्रोटेक्ट रखना, उनकी उम्र लंबी रखना, आयु लंबी रखना, हमें लोग दुश्मनों से, बीमारियों से बचाना। तो थोड़े से आप उस चीज़ में कंसर्न्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो बर्ड है इसने प्रोटेक्ट किया हुआ इस फेरी को, इसके इस लड़की को, इसके पैसों को। तो आपके पेंटिकल्स, आपकी ज़मीन जायदाद भी सेफ़ हैं और आपके पेरेंट्स भी सेफ़ हैं। जैसे मुझे 555 भी दिखा था, तो डेफिनेटली स्पिरिट्स, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं। आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड हैं, आप सेफ़ हैं बिल्कुल। ओके, एंजल्स आपके साथ हैं। हैप्पी फैमिली नंबर 4। तो आप कुछ लोग मुझे इस कार्ड से लग रहा है फैमिली बना सकते हैं 2022 में, कमिटमेंट मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। कोक उनकी खिल रही है, नर्चरिंग एनर्जी है, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे तो 2022 में स्पेशली ये 4th मंथ में आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डेफिनेटली आपकी कोक खिलेगी डेफिनेटली। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करने वाले, हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। स्पेशली आप वेकेशंस पे भी जाने वाले हैं, मुझे लग रहा है समर वेकेशंस पे जाने वाले हैं। मे बी किसी एडवेंचरस जगह के ऊपर, बीच हो जिसके आसपास, लेक हो, कोई रिवर साइड हो, तो वैसा है। द वर्ल्ड, हाँ, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 2022 बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। स्टार्टिंग में नहीं तो मिड में या फिर
एंडिंग तक जाते हुए। ये डिफरेंट लोगों के लिए वेरी करेगा, किसी के लिए स्टार्टिंग में, मिड के आसपास, एंडिंग के आसपास, एंडिंग में। आपकी जो भी अब ट्रैवलिंग की आपकी इच्छा है, स्पेशली वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है, वीज़ा अप्रूवल है, वो अब मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इसके बिना कोई डांसिंग भी सीख सकता है, कोई प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन डांसिंग को चूज़ कर सकता है। मे बी ये आपका कुछ लोगों का लाइफ पर्पस भी हो सकता है, और आप उसके ऊपर 2022 में मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारी स्पिरिचुअल अप्रोच है। जब हम लाइफ पर्पस के ऊपर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अप्रोच तो हो ही जाती है कि हाँ, हम अपने स्पिरिचुअल पर्पस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और कुछ लोगों की मुझे कोई ना कोई इच्छा किस तरह की पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है वर्ल्ड कार्ड से यहाँ पे। और इवन इस लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, डोर टू रोमांस, तो रोमांटिक डोर्स बिगिन हो रही हैं। जैसे मैंने बोला, आपकी मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। ये कार्ड इस कार्ड की अगर हम कंजक्शन में देखें तो डेफिनेटली। और रोमांस आ सकता है लाइफ में अगर आप सिंगल हैं, और आप काफ़ी टाइम से अगर आपकी लाइफ में रोमांस नहीं है, अभी मुझे 111 भी दिखा, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं रोमांस इस ईयर में, और वो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर आ रहा है। डेफिनेटली रोमांस आ रहा है इस टाइम। मुझे ये कार्ड भी इस कार्ड के कंजक्शन में दिख रहा है कि आप हर्ट हैं, शायद आपको किसी ने चीट किया है, आप कोल्ड फील कर रहे हैं, ग्लूमी एनर्जी है, सैड है, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में रोमांस और साथ आ रहा है डेफिनेटली, जो कि काफ़ी लंबा जाने वाला है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी लंबा जाने वाला साथ आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है। और जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सुधरने वाली है 2022 में, स्पेशली लव की टर्म्स के थ्रू ही सुधरने वाली है। मुझे लग रहा है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है कैसे बताऊँ अब मैं, ये कनेक्टेड है, आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेट है ये कनेक्टेड है आपकी लव लाइफ से। जब आपकी लाइफ में लव आएगा, लव सुधरेगा, तो ये सिचुएशंस भी काफ़ी हद तक सुधर जाएंगी। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों, ये कोई पास्ट लाइफ का कुछ है, या फिर मे बी लव लाइफ, लव के लिए आप काफ़ी तरसे हैं, आपको लव लाइफ में इतना सक्सेस नहीं मिला, और इसकी वजह से आप लो वाइब्रेशन में है। इसकी वजह से आपके बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जैसे वर्क है, वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। और जब आपकी लव लाइफ सुधरेगी तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी आपकी जो है सुधरेंगी, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाने वाले हैं। तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए दिख रहा है। मैं बस आपको इसमें यही गाइड करूँगी, खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए, खुश रहना सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कीजिए। मैं आपको यही गाइड करूँगी, और अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, और बहुत पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए कॉन्फिडेंट रहिए, एंड जो भी आपकी रेजोल्यूशंस है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, डेफिनेटली उसको भी रखिए बरकरार, और रेजोल्यूशंस भी सेट कीजिए। ये हमें एक पर्पस देती हैं, गोल देती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं डेफिनेटली। और मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि दिसंबर का जो होता है ना, जैसे 31 दिसंबर है, उसको भी बहुत धूमधाम से मनाइएगा। जितना आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे, खुश रहेंगे, ये हर एक इंसान के लिए, उतना आपका नेक्स्ट ईयर और अच्छा, और अबंडेंस क्रिएट होगी, और आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाएंगे। यूनिवर्स आपको खुशी देगी। खुश रहिए। ये यहाँ पे रेनबो है, अगर हम देखें सन और रेनबो, तो किसी के लिए लिटरली कोई शाइन करने वाला है, कुछ लोगों के लिए रेनबो है, तो जैसे देयर इज़ अ रेनबो बिलो द क्लाउड्स, तो जैसे डेफिनेटली आपके लिए आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम होने वाली हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया न्यूनेस आने वाली है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। रेनबो से शुभता है, अबंडेंस आने वाली है, कुछ ना कुछ नया आने वाला है। शायद घर में नया मेंबर आने वाला है, तो कुछ ना कुछ न्यूनेस है यहाँ पे। यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड है। नेचर आपके साथ कनेक्टेड है। मुझे स्पिरिचुअल मूवमेंट्स भी लग रही हैं, स्पिरिचुअल बिगनिंग्स है। स्पिरिचुअलिटी में बेबी स्टेप्स हैं यहाँ पे। पेज की एनर्जी में फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। पेज से फिर आगे किंग की तरफ जाना, तो वो वाली जर्नी। तो या पाइल 1 बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। कुछ लोग बहुत सारी विद्या ग्रहण करने वाले हैं, और बहुत सारी विद्या ग्रहण करने वाले हैं, लाइक जैसे विद्या ग्रहण करना और उसे शेयर करना, बहुत विद्वान बनना, तो मुझे वो वाली वाइब्स भी यहाँ से आ रही हैं।
तो या पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो। फॉर पाइल नंबर 2, इस पाइल में एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया था, तो डेफिनेटली मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड ले लिया। तो स्पिरिट कुछ आपको एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहती है। नंबर 16, 6 + 1 7, 7 बहुत डिवाइन नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। यहाँ पे पेशेंस है। नंबर 5 अटैचमेंट्स। नंबर 12 2 + 1 3 द टेम्पल पाथ। नाइस। 5 + 0 5 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। 3 5 7 5 2 बार है। किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली। एस ऑफ वैंड्स नाइस। किंग ऑफ कॉइन्स नाइस। ये कार्ड मैं यहाँ रखूँगी बिकॉज ये कार्ड इस कार्ड के साथ कंजक्शन में मुझे लग रहा है, और ये कार्ड मुझे इस कार्ड के साथ कंजक्शन में लग रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत सी ऐसी वाइब, फर्स्ट मुझे चैनलिंग हो रही है, ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। अगर आप एक चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी डोर्स खुल जाएंगे किसी दूसरे एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ का, उससे उसके विद रिस्पेक्ट टू चीज़ें कनेक्टेड है। अगर आप कुछ एक काम करते हैं, एक चीज़ इम्प्रूव करते हैं, तो जो दूसरी आपकी लाइफ की एस्पेक्ट की, आपकी दूसरे लाइफ एस्पेक्ट की चीज़ है वो भी उसके साथ रिलेटेड है, तो वो भी रास्ता खुलेगा, वो पोर्टल भी ओपन होगा। तो ऐसी यहाँ पे है 2022 में आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें यूनिवर्स देना चाहता है वो आपको ये नहीं टाइम पास है आया गया, तो वो नहीं देना चाहता सिंपली। तो वो क्या देना चाहता है आपको? स्टेबल। और स्टेबिलिटी के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है। पेशेंस का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ता है। अगेन किंग ऑफ कॉइन्स में अगर आप देखिए टॉर्टोटाइज मूवमेंट, स्लोली धीमे धीमे चलना, इम्पेशेंट नहीं होना, रिलैक्स्ड रह के चलना, स्ट्रेस नहीं रहना, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके जान पहचान के आगे बढ़ना, धीरे धीरे मूवमेंट लेनी, किंग ऑफ कॉइन्स। बट जो आप धीरे धीरे मूवमेंट भी लोगे डेफिनेटली वो आपको वो मूवमेंट होगी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वाली। वो कहीं, वो एक बार जो चीज़ आ गई ना आपकी मुट्ठी में, फिर वो मुट्ठी नहीं खुलेगी, वो कहीं पे नहीं वापस जाएगी। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है। तो डिवाइन टाइमिंग आपके एक पक्ष में ही वर्क कर रही है, आपके अच्छे के लिए ही है। तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ सकती है, लेकिन वो भी आपके अच्छे के लिए है। चीज़ें अपने हिसाब से अपने डिवाइन टाइम पे ही होंगी। अगर जितना आप इम्पेशेंट होंगे, जल्दी करेंगे, उतनी ही गड़बड़ी होगी, उतनी ही और चीज़ें डिले होंगी। आपको इस जर्नी को सिर्फ एंजॉय करने को बोला जा रहा है। पाइल 2 अटैचमेंट्स, चेंज। नंबर 5 इज नंबर ऑफ चेंजेस। तो मुझे बिल्कुल इंट्यूशन आ रही है आर्क एंजल राफेल की। आप जो हीलिंग है उसको, हीलिंग साउंड्स है, हीलिंग आप प्लीज़ कीजिए। आर्कएंजल राफेल से आप हीलिंग के लिए हेल्प मांग सकते हैं। जिस भगवान को आप मांगते हैं उनसे आप हीलिंग के लिए हेल्प मांगिए। अटैचमेंट्स, तो जो भी आपकी अटैचमेंट्स हैं स्पेशली लोगों के साथ, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपका पार्टनर है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लस्ट है सिर्फ, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं आपके, कुछ वर्क प्लेस में जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, जो भी है, प्लीज़ उन अटैचमेंट्स को लेट गो करो। आपको 2022 में आपको बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए, बिकॉज आपको बेसिकली अगर आप इस इमेज को देखें तो ये है कि आपके सामने यूनिवर्स कुछ लोगों का मुखौटा उतारने वाली है डेफिनेटली। फिर भी अगर आप अपने लेसन से सीखते नहीं हैं, फिर भी अगर आप उनकी बातों में आके उनके ऊपर भरोसा करते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। तो फिर से आप वही साइकिल में फंस जाएंगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये न्यू बिगिनिंग है, आपको एस ऑफ वैंड्स में जाना है, इस न्यू बिगिनिंग में, समझे आप? तो डेफिनेटली आपको जो भी आपकी अटैचमेंट्स हैं टॉक्सिक लोगों के साथ, उन्हें ख़त्म करना है, पास को हील करना है।
और मुझे आप बहुत सक्सेसफुली ऐसा करते हुए विद द एस ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स दिख भी रहे हो, और बहुत जब आप हील करके जो आप रूप धारोगे, जो बनोगे ना, बहुत पावरफुल आप एक इंसान बनने वाले हो, बहुत सारी पावर आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है लिटरली। तो आप उन अटैचमेंट्स को लेट गो करने वाले हो, और यूनिवर्स इसमें आपकी बहुत मदद करेगी, बिकॉज आपको उन लोगों का मुखौटा भी उतरवा दिया जाएगा, उनकी असलियत दिखा दी जाएगी। और आपको इसलिए मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि आप जो है बोल्ड डिसीजंस ले पाओ, जो आपके हक में है, जो आपके लिए हित में डिसीजंस होंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है 2022 में आपका जो एक माइंड है, एक सोल है, स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्सपेंशन होने वाली है। ये स्पिरिचुअल लेवल की एक्सपेंशन है, और ये किंग ऑफ वैंड्स की जो एक्सपेंशन है, सॉरी किंग ऑफ कप्स, ये है ये सोल और स्पिरिचुअल लेवल की एक्सपेंशन है। ये विजडम है, आपकी विजडम बुद्धि एक्सपैंड हो रही है। तो बेसिकली आपका बहुत ध्यान हो एकदम से बढ़ जाएगा मेडिटेशन की तरफ। मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या है, मैं इस इनकारनेशन में क्यों आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरा सोल पर्पस क्या है, भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है, इसके पार क्या है। तो कुछ लोगों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बिगनिंग्स हैं आपके लिए। और कुछ लोगों का भगवान की आस्था में, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, तो वो इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ने वाला है। भगवान में बिलीफ, भगवान की भक्ति जिसे हम बोलते हैं, भक्ति वर्ड, आराधना करना, तो उससे बहुत सारा आप अबंडेंस और गुड कर्मा लेने वाले हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि भगवान का आपको साथ मिल रहा है, और आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, और लिटरली बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपकी हेल्प की जा रही है। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें, अब देखिए, अगर चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं लेकिन वो आपकी लाइफ में रुके ही ना, लाइक वो आए और चली जाए, इनका कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे से हो रही हैं, जर्नी को आप मज़े करते हुए जा रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, और डिवाइन आपके लिए ये चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। तो ये भी आपके हित में है, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको लोगों का मुखौटा दिखा रहे हैं, उनकी असलियत मुखौटा उतरवा रही हैं, ये भी आपके हित में है। आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको ये देखिए लॉइन लियो एनर्जी, तो आपकी लाइफ में लियो इंसान कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है, या आप खुद लियो हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको मुझे अभी 222 और 333 दिखा, लाइक 22.33, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली। ये पाइल मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, मैं मतलब लाइक वो वर्ड्स नहीं बोल पा रही हूँ आपके सामने, मुझे ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ आप में अंदर से चेंज आने वाला है, आप बिल्कुल अपने आप को ग्रूम करने वाले एक इंसान बदल के आने वाला है। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ भी इसलिए यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है, बिकॉज आप इसका पेशेंस रख पाओ, इन लोगों इस चीज़ से आप उबर पाओ तो अटैचमेंट्स, लोगों की सच्चाई से, तो बहुत सारी स्ट्रेंथ आपके लिए दे रहे हैं। और इस जब आप इस अटैचमेंट से बाहर आएंगे, अपनी भक्ति में जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कवर अप करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड इंसान विद द किंग ऑफ कप्स, ये ड्रैगन की एनर्जी है, फायर एनर्जी, और ड्रैगन बहुत पावरफुल होता है, इसके आगे सबको झुकना पड़ता है। ड्रैगन की एनर्जी, फायर की एनर्जी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ लियो की, लॉइन की एनर्जी, बहुत सारी स्ट्रेंथ आप मैनिफेस्ट करोगे कि एक इंसान बहुत बदल के बहुत स्ट्रॉन्ग होके आया है, तो वो वाली वाइब्स होंगी। एस ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल और वीज़ा अप्रूवल की मुझे वाइब्स आ रही हैं। मुझे पाइल नंबर 1 में भी वीज़ा अप्रूवल की वाइब आ रही थी, उसके बिना हीलिंग है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये सन की एनर्जी भी दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए सक्सेस भी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। इसके बिना कलम है यहाँ पे, तो कुछ लोग अपना जो भी उनका एक नेचुरल टैलेंट है, जो भी उनके अंदर आर्टिस्टिक अप्रोच है, अपने उस आर्टिस्टिक भूत को भी उस आर्टिस्टिक अप्रोच को भी बाहर निकालने वाले हैं, और दुनिया के सामने उस टैलेंट को लेने वाले हैं। कुछ लोग अपने उस आर्टिस्टिक अप्रोच के ऊपर वर्क करने वाले हैं, उसको और शेप देने वाले हैं। तो अपनी लाइफ में आप शेप
जो सरपेंट्स नहीं होते जैसे शेप शिफ्टर्स, तो मुझे वो दिख रहे हैं कि अपनी लाइफ में तो आप शेप देंगे और आपसे दूसरे लोग भी काफ़ी इंस्पायर होंगे, आप दूसरों की लाइफ में भी शेप देंगे, तो काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है दूसरों की लाइफ में भी, तो एस ऑफ वैंड से मुझे वैसी वाइब्स मिल रही हैं। कलम का इस्तेमाल करने वाले हैं आप लोग, अब शायद प्लेटफॉर्म भी मिलने वाला हो, यूट्यूब या कोई किताब लिख सकता है कुछ भी, और वो सक्सेसफुल हो सकती है आपकी, या फर्स्ट शायद ना हो लेकिन उसके बाद कुछ ट्रायल्स के बाद हो सकती है। आप अपनी जो भी आर्ट, नेचुरल टैलेंट है, पैशन है, उसको भी आप अपना करियर बना सकते हैं, और इसमें मुझे बहुत सारा सक्सेस भी आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ऑरेंज कलर, येलो कलर, पीच कलर आपके लिए काफ़ी शुभ मुझे ऐसे लग रहा है। रेड भी, स्काई ब्लू की शेड्स, इवन ग्रीन कलर, वाइट लाइट, डेफिनेटली कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं, लाइट वर्कर्स, आप लाइट की तरफ जाएंगे, दूसरे लोगों को भी अब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। स्टार सीड्स हो सकते हैं। वाओ, दिस पाइल, मतलब ओ माय गॉश, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे लिटरली। बहुत अच्छी लगी मुझे ये रीडिंग। मैंने पहले कभी ऐसी रीडिंग नहीं की है। लाइक थैंक यू पाइल नंबर 2, आपके बदौलत मैं ऐसी रीडिंग कर पाई, और मुझे भी बहुत सारी मोटिवेशन यहाँ पे और बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। आई थिंक आपकी ऑरा ही ऐसी है। आप जब दूसरों से बात करते हैं, बहुत सारी आप उनको पॉजिटिविटी, हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप मुझे भी इस टाइम कर रहे हैं। तो आपकी ऑरा ही ऐसी है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है। या पाइल 2, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और आपके साथ रेजोनेट की हो रीडिंग। फॉर पाइल नंबर 3, हीलर ऑफ द एजेस, 5+1 अगेन 6। अपनी लाइफ में बैलेंस लाना और दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस लाना। 2022 में आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस लाएंगे। पाइल नंबर 3, नेचुरली ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप हीलर हैं, आपकी बात दूसरों को हील करती है। ये मुझे सेम एनर्जी पाइल नंबर 2 में भी आई। ओ माय गॉश, नंबर 1 द सन। पाइल नंबर 2 में माइनर अरकाना का सन था, एस ऑफ वैंड्स, और आपकी पाइल नंबर 3 में, आपकी पाइल में मेजर अरकाना का सन है, नंबर 1 द सन। नंबर 1 मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है, मैनिफेस्टर, तो वैसे भी वाइब्स आ रही हैं। 46 द थिंकिंग मैन, तो 4+6 भी 10 है, कंप्लीशन का नंबर। 9 ऑफ कप्स, तो 9 भी आ गया 10 के बाद, डेफिनेटली 8 ऑफ वैंड्स, 8, 9, 10 तो आ गया। 6 भी है हमारे पास, 5 भी है, 1 भी है। ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लकी नंबर्स हो सकते हैं। द हायरोफेंट, इन नंबर्स में आपको हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, न्यू बिगनिंग्स हो 2022 में। और मे बी किसी के लिए बर्थ डेट्स हो सकती हैं, कोई मंथ लकी हो सकता है आपकी, कोई मैरिज, किसी का बर्थडे, किसी का कोई एनिवर्सरी, कुछ भी लाइक कुछ भी ऐसा इन एक्सेट्रा इन मंथ्स में हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ 2022 में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है, स्पेशली हार्ट चक्रा की। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आई चक्रा, और हो सकता है आपका सोल पर्पस हो, आप हीलर हो, आपकी बातें दूसरों को हील करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक गुरु की तरह दूसरों को गाइड करते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, बट एक जनरली आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी जो भी बातें हैं आपकी बातें दूसरों को हील करती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है, ऐसी वाइब्स होती हैं, हो सकती हैं आपकी। तो या बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए। मुझे लगता है आप आपके हाथ भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं हीलिंग प्रोवाइड करने में, जैसे हम लोगों के टैरो में बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, या जो भी आपके आप
कि आर्टिस्टिक अप्रोच होगी कोई, उसमें आपके हाथ काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे जैसे आप बात करते हैं, जो भी आपकी गेस्चर्स होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जब आपकी बात दूसरे को हील करती है, इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, तो वो आपके हाथों से भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, या उनको अच्छा लगता है, एक सूथिंग इफेक्ट मिलता हो सकता है, हीलिंग मिलती हो सकती है उनको। सन के बाद तो मेरा मतलब लाइक कुछ बोलने वाला बचता ही नहीं है डेफिनेटली। सन के बाद तो मैं क्या बोलूँ, अब क्या बोलने वाला बच्चा, आप बताओ मुझे। पाइल 3 सन मतलब लिटरली अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। इसके अब क्या बोलूँ मैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रही है, प्रेगनेंसी आ रही है, कुछ लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लव लाइफ में शुभता आ रही है, घर में नया मेहमान आ सकता है, जो आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, फॉरेन का बन सकता है, जो भी आप चाहते हैं। अगर हम देखें सन के नीचे 8 ऑफ वैंड्स है, ये दोनों कार्ड्स मुझे बिल्कुल कनेक्टेड और कंजक्शन में लग रहे हैं। अगर हम देखें तो 8 ऑफ वैंड्स, जैसे किसी के लिए अगर आप किसी क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, क्लोजर था, एक्स रिटर्न था, कम्युनिकेशन थी, वो भी आ रही है, डिवाइन के साथ कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअल लेवल पे कम्युनिकेशन भी है, मुझे हायरोफेंट से दिख रही है। इससे ना 8 ऑफ वैंड्स से जैसे किसी ने कोई बहुत हार्ड वर्क किया है डेफिनेटली, और उस हार्ड वर्क का उस बंदे को मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट भी मिल रहा है, तो मुझे वैसी वाइब्स भी आ रही हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया या आप जो भी हार्ड वर्क करोगे, मुझे उससे सन भी है, उससे रिजल्ट्स भी हैं पॉजिटिव, बहुत शुभता। 2022 पाइल 3 आपके लिए मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे लकी लग रहा है, काफ़ी लकी होगा, लक आपकी साइड में बहुत होगा, लक आपकी साइड में बहुत वर्क करेगा। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं हमने बहुत बार मेहनत की है लेकिन यार मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मेरी किस्मत ख़राब थी, तो वो अगर आपका ऐसे कोई बिलीव है तो प्लीज़ उसे लेट को कीजिए, बिकॉज ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है 2022 में, बिकॉज 2022 में आपके लिए मुझे बहुत सारी अबंडेंस, सक्सेस, लक, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन चांस, लकी टाइम, लक, मुझे ऐसे वर्ड्स बहुत सुनाई दे रहे हैं। सूर्य की आराधना करना भी आपके लिए अच्छा होगा 2022 में। अगर हम देखें तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए अच्छी है, किताबें हैं यहाँ पे, सूर्य की लाइट अच्छी है आपके लिए, यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे म्यूज़िक हीलिंग भी आपके लिए अच्छी, म्यूज़िक में कोई अपना नाम बना सकता है, कोई यूट्यूब चैनल, किताबों में कोई विद्वान बन सकता है, नॉलेज ग्रहण करना, अच्छे मार्क्स, बेबी है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन है, कोई नेचुरली जानवरों के साथ, स्पेशली बर्ड्स के साथ किसी का कोई कनेक्शन हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कैसे बोलो अब मैं जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी सिस्टर ही है अब, जब वो बर्ड्स के पास जाती है ना, तो वो बर्ड्स उससे देख के लाइक वो उसके पास आ जाते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, उससे डरते नहीं हैं, वो बिल्कुल उनके बिल्कुल पास चली जाती है। ये भी नहीं है कि वो लाइक पैट बर्ड्स हों जेन्युइनली, तो कुछ लोगों की ऐसी ऑरा होती है, तो आप मुझे ऐसे लग रहे हैं, या लग रहा है आप बहुत सारे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं, आपके स्पिरिट जो हैं, कुछ स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स जो हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, नेचर के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं 2022 में। स्पिरिचुअल लेवल पे भी मुझे काफ़ी सन कार्ड से इन दोनों कार्ड से लग रही है, आपके लिए सक्सेस। बीपी, ब्लड प्रेशर, मुझे ब्लड प्रेशर दिख रहा है, तो प्लीज़ खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के खाने पीने के ऊपर, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, तो डेफिनेटली आप उन्हें गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, मुझे अभी दिखा 3333। ओके, सन से अल्टीमेट अबंडेंस है, कहीं घूमने फिरने भी अब समर वेकेशंस में। तो कुछ लोग, जैसे कि मैं बोल रही थी कि सन कार्ड से आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, स्पेशली आपकी समर वेकेशंस काफ़ी अच्छी जाने वाली है 2022 में, एंड मुझे सन से विंटर का टाइम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए।
इसके बिना अगर हम ये कार्ड भी 9 ऑफ कप्स देखें तो ये कार्ड भी इस कार्ड के कंजक्शन में ही है, साथ ही रिलेटेड है। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है बिकॉज अगर हम देखें तो 9 ऑफ कप्स से भी ये भी जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत सारी खुशी और हीलिंग वाइब्स दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हौसला दे रहा है। इसके बिना हो सकता है आपको आपकी किसी बड़े इंसान की और अब स्पेशली मदर की या किसी बड़े इंसान की और उसके बिना अपने आसपास के एज के इंसानों की भी और छोटे इंसानों की भी आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती है बिकॉज आपकी ऑरा ही ऐसी है कि दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप नेचुरली एक हीलर हैं, आपको पता है नहीं पता, लेकिन आपकी बातें दूसरों को इंस्पायर करती है, उनके गोल्स की तरफ इंस्पायर करती है। एंड मोर ओवर लोग बहुत खुश फील करते हैं और बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और हीलिंग भी प्रोवाइड करती है, आप दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं। मुझे 111 भी दिखा, आप एक पावरफुल मैजिशियन की तरह हैं कि आप दूसरों को हील करते हैं एक हिसाब से, तो दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। इसके बिना मुझे द थिंकिंग मैन से कुछ ना कुछ थिंकिंग भी दिख रही है आपके लिए कि शायद आप कोई ना कोई बात पे, मुझे ये ओवर थिंकिंग नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ये लाइक एक है ना थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच का दायरा, ये मुझे वो स्टेज लग रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सोच समझ के किसी बात के ऊपर कोई डिसीजन भी लेने वाले हैं, मुझे डिसीजन मेकिंग यहाँ से वाइब्स आ रही है। और हायरोफेंट से मुझे नंबर 5 आपकी सिचुएशंस में कुछ ना कुछ चेंजेस लग रहे हैं, एक पॉजिटिविटी में पॉजिटिव चेंजेस आपकी सिचुएशंस में मुझे आते हुए दिख रहे हैं यहाँ से पाइल 3। एंड इसके बिना मुझे इससे बहुत ये जो इसका इस डेक में ये जो हायरोफेंट है ये बहुत डिफरेंट है। जो हमारा होता है राइडर वे का डेक जो है ट्रेडिशनल टैरो डेक, उससे काफ़ी डिफरेंट है। मुझे इससे बहुत सारी इनोसेंस सी वाइब्स आ रही हैं, स्वीट सी प्योरिटी वाली वाइब्स आ रही हैं, एनर्जी जैसे वही कि आप बहुत पॉजिटिव है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है आप लोगों को टीच करें, आप एक गुरु की टीचर की भूमिका निभाएंगे। यही नहीं होता कि गुरु की टीचर की भूमिका निभाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लोग आपको गुरु समझेंगे। वैसे ही अगर हम किसी को कोई लेसन टीच कर रहे हैं तो डैट मीन्स हम गुरु की तरह एक्ट कर रहे हैं और वो इंसान जो वो हमसे सीख रहा है। और जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे इसी से बिल्कुल प्रीस्टिस वाली बहुत पॉजिटिव सी आपकी ऑरा मुझे लग रही है, बहुत पॉजिटिव ऑरा लग रही है आपकी। कुछ लोगों के लिए लिटरली गुरु भी बन सकते हैं वो, एंड आपके लिए कोई कमिटमेंट भी आ रही है, अथॉरिटी भी मैनिफेस्ट हो रही है। नेगेटिविटीज़ को भी काफ़ी हद तक आप रिलीज़ करके अपने आप को बैलेंस में लाने वाले हैं। इवन दूसरों की भी आप हेल्प करेंगे, कोई जॉब, मनी, पेंटिकल्स में सक्सेस, प्रमोशन, ऐसी वाइब्स हैं आपके लिए आ रही हैं। कोई ऊंचे घराने से रिश्ता हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, अथॉरिटी आ रही है आपके लिए। अथॉरिटी ये नहीं है कि आपकी नेचर डोमिनेंट है, लेकिन आप खुद ही ऐसी आपकी ऑरा है कि आपको खुद ही अथॉरिटी मिल जाती है, आपको मिल जाती है, चाहे आप चाहते भी नहीं हैं। आपकी लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले हैं या करते हैं डेफिनेटली या करेंगे 2022 में। तो बहुत आपकी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे पाइल 3 और 8 ऑफ वैंड्स से मुझे एक और मैसेज यही मिल रहा है, कम्युनिकेशन। तो आपकी किसी से कम्युनिकेशन होने वाली है जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन है ये लव विद रिस्पेक्ट टू मुझे लग रहा है, लेकिन किसी और तरीके से भी हो सकती है, बिजनेस डील या किसी आप क्लैरिटी चाहते हैं, किसी से आप रूठे हैं, कोई आपसे रूठा है, किस तरह की कोई दिल की बात बोलनी, इमोशनल फीलिंग्स या कुछ भी, किस तरह की कोई कम्युनिकेशन जिससे आपको बहुत अच्छा अबंडेंट फील होगा। एंड 9 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 में आपके लिए बहुत सारी एक वाइब्स, अगर हम ट्रेडिशनल टेरो डेक की बात करें उसमें 9 ऑफ कप्स जो होता है ना वो ऐसे होता है, और मुझे भी 444 भी लिटरली दिखा। तो ये पाइल जैसे कि आप नेचुरली हीलर भी हो तो बहुत सारी आपको डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन का साथ है, और जब डिवाइन साथ हैं तो ऑब्वियसली अबंडेंस तो अपने आप क्रिएट हो ही जाती है। यूनिवर्स का साथ है, एंजल्स का साथ है, स्पिरिट का साथ है, आपको होली स्पिरिट का। मुझे यहाँ से एंसेस्ट्रल आपकी लग रहा है, एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हो रही है, मदर फादर हीलिंग भी 2022 में, चाइल्डहुड हीलिंग भी है,
कुछ पास्ट लाइफ के या पास्ट वूंड्स हैं उनकी भी हीलिंग हो रही है। एंड इसके बिना मुझे लग रहा है जैसे कोई एंसेस्ट्रल आपकी कोई मदर है, जैसे दादी के पीछे उनकी लाइन से हो सकती है, जो आपके साथ हैं, उनकी आपको गाइड करते हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। शायद वो भी अपने टाइम पे उनकी भी ऑरा ऐसी थी। बहुत फेवरेट हैं आप उनके, चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं। तो मैं बात कर रही थी ट्रेडिशनल टैरो डेक में 9 ऑफ कप्स जैसे होता है ना, मुझे वही यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो मुझे कि जैसे 9 ऑफ कप्स की जैसे कोई इंसान बहुत हैप्पी है, खुश है, 9 कप्स हैं उसके पास, मतलब जैसे जो वो चाहता था वो उसे मिल गया, या वो उसने हासिल किया अपने काम से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी किस्मत से, अपने मेहनत से, गोल्स जो भी थे उसके, जो भी थे वो उसको मिला, जो उसने वो मैनिफेस्ट किया, उसको वो सब कुछ मिल गया, वो 9 के 9 कप्स। तो वैसा है कि बहुत सारा सक्सेस लेके, शुभता लेके ये ईयर आपके लिए आएगा 2022। तो वो 9 ऑफ कप्स भी, वो खुशी, जॉय भी आपको मिलेगा। मुझे यहाँ से बिल्कुल शाई एनर्जी भी पिक हो रही है। तो कुछ लोग लिटरली वो मुझे रोमांस के हिसाब से, लव की विद रिस्पेक्ट टू ऐसी फीलिंग आ रही है कि शाई एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। शाई जैसे कि रोमांटिक बातें करनी, रोमांस आना, लाइफ में प्यार आना, और उसके साथ शाइनेस आनी, और आप शाय करते हुए भी बहुत स्वीट लगने वाले हैं। एंड इसके बिना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, मनी आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, अबंडेंस। ये डिवाइन इंटरवेंशन है। या पाइल 3 बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए, पाइल 3। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। हो आपके साथ रेजोनेट की हो, एंड अगर की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। तो या थैंक यू पाइल 3, आपकी और आप बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव है। मुझे ये रीडिंग करके बहुत खुशी हो रही है, पॉजिटिव फील हो रहा है। सो थैंक यू। आपकी काफ़ी हद तक जो रीडिंग है वो पाइल 2 से भी काफ़ी रेजोनेट कर रही है। अगर आप पाइल 2 देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड या